अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र कुन्तुम ख़ैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ़ व तन्हौन अनिल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां, आवाज ही नहीं है, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा बुलंद आवाज़ में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन।
हो जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजल करम का मामला फरमाया, दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, मुझे और आपको अल्लाह ताला बार बार मदीने पाक की हाज़री नसीब फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की तौहीद, नबी की इताअत, सहाबाए किराम की मोहब्बत, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की हिदायत, बैतुल्लाह की जियारत का शरफ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अनगिनत बेशुमार नेमतों से नवाजा है। एक दर्जे में रेत के जर्रात को शुमार किया जा सकता है, आसमान के सितारों को शुमार किया जा सकता है, लेकिन हर मर्द औरत पर मेरे रब ने जो नेमतों की बारिश बरसाई है उसको कोई शुमार नहीं कर सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तुम शुमार नहीं कर सकते। आंखें न दी होती हम अंधे होते, जबान न दी होती हम गूंगे होते, हाथ पांव न दिए होते लूले लंगड़े होते, रहाइश का इंतजाम न होता बेमकान होते बेघर होते, इल्म न दिया होता जाहिल होते, अकल न दी होती पागल दीवाने होते, ईमान न दिया होता काफिर होते, इंसान न बनाया होता जानवर होते। बनाया क्या अल्लाह ने? इंसान, अशरफुल मखलूकात, 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई, उसमें सबसे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुशर्रफ अगर कोई मखलूक है तो वो हजरत इंसान है। अबरार काशिफ की बड़ी खूबसूरत गजल है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तो मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, के हूर व मलाई को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा बवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम क़ाफ और आइन गैन, ये अक्ल ज़हान शुऊर और नजर, ये सहरा ये बस्ती ये खुश्की ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। 5 वक्त की नमाजी तो मांगी रब ने, वो भी नहीं पढ़ी जाती। जिम करेंगे अपने लिए, मकान अच्छा बनाएंगे अपनी तारीफ के लिए, अच्छा जूता पहनेंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे अपनी तारीफ के लिए, रब के लिए क्या करते?
जुमा जुमा को मस्जिद में आते हैं, 2 रकात के बाद गेट पर इतनी भीड़ होती है जैसे 1 साल से बांध के रखा हो। 2 रकात का जुमा होता है, लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह खिलाता है, जुमा में 14 रकात नहीं पढ़ सकते। नानी की घर में मैयत पड़ी हो तो सूरह यासीन की पेटी याद आती है, दादा की रूह नहीं निकलती, कहा इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन को पढ़ के दम करे ताकि दादा आसानी से चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई। तुमने कुरान से भी सीखा तो मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। हमने कुरान को मैयतों के लिए समझ रखा है, मुर्दों के लिए समझ रखा है। ये मुफ्ती साहब ने वो आयत सुनाई ना, हम सारे अंधेरों में हैं, ये जाहिरी कुमकुमे, ये जाहिरी रोशनियां, ये तो फितना है, अंधेरों से निकालने वाली चीज। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनद्दुलुमाति इलन नूर। अल्लाह फरमाता है अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाने वाली किताब बोलो कुरान। लेकिन आज हमने इसको ताकचों की जीनत बनाया, धूल लगी हुई है, रमजान से रमजान जियारत की तौफीक नहीं। और कुरान शिकायत करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस इतना ताल्लुक रह गया, दुकान फंस गई, दस्तावेज फंस गया, कुरान उठाते मैं कुरान की कसम, ये तावीज टोटकों के लिए कुरान रह गया। नई दुकान बनाते, कहा मौलाना इकराम साहब कुछ हुफ्फाज भेज दीजिए, आप जलेबी खिला देंगे। इंशाल्लाह कौन कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठा के बता इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान। अरे मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, अरे 5 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो। शुक्र करो अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान बन के जिए, और इतना इज्जत वाला इंसान, सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। कुन, अल्लाह तो कुन का भी मोहताज नहीं, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, अल्लाह कुन फयकुन का भी मोहताज नहीं, कुन हो जा हो गई। इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी काम को करने का इरादा करता हूँ, मैं कहता हूँ हो जा, वो हो जाया करती है। सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई, चांद बनाया कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए कुन कहकर बनाए, समुंदर बनाए कुन कहकर बनाए, दरख्त पहाड़ बनाए कुन कहकर बनाए, नदियां तालाब बनाए कुन कहकर बनाए। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात मैंने कुन कह के बनाई। खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। लेकिन आदम को मैंने मिट्टी से पैदा फरमाया, मैंने चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं के साथ नहीं मिलाया, समंदरों के साथ नहीं मिलाया, पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया, दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। सारी कायनात मैंने कुन कहकर बनाई। लेकिन वो मेरे बंदे जब तेरी बनाने की बारी आई, लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने तुझे अपनी कुदरत से अपने हाथों से बनाया। अब तू दुनिया में आके ब्याज खाता है, शर्म नहीं आती। अब तू कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखता है, शर्म नहीं आती। तू 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पर नचनियों के नाच देखता है, तुझे शर्म नहीं आती। तेरे माँ बाप घर में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं, तुझे शर्म नहीं आती।
तू विरासत में से अपने बहनों का हिस्सा हड़प कर लेता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो कुरान की झूठी कस्में खाता है, मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाता है, उलमाए किराम को गाली देता है, तौहीन करता है, मस्जिद की बेहुरमती करता है, तुझे शर्म नहीं आती। कौन सा गुनाह है पिछले कौमों ने किया, हमने छोड़ के रखा है? सारा गुनाह मुसलमान करता है। इंसान क्या बनाया? ऊंची बोलो, क्या बनाया? एक पहला एहसान इंसान बनाया, बोलो जोर से बेशक। फिर मुसलमान बनाया, चाहता तो न देता। मिशकात में एक रिवायत है, 4 तरह के बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाया। पहला बंदा काफिर का घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र पे मर गया, ये सबसे बदनसीब इंसान है। दूसरा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया। तीसरा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान पे मर गया। चौथा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी, उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले नूर ईमान छीन लिया। कौन सी दुनिया जहां हम आबाद है? हमसे पहले कई लोग आए, दुनिया से चले गए। इसी मस्जिद को आबाद करने वाले थे, इसी कालीनों पर सजदे करने वाले थे। आज देखो कब्रिस्तान की जीनत बने हुए, लाखों मन मिट्टी के नीचे दबे हुए। हम 2 रुपये के लिए ईमान बेच देते, हम 5 रुपये के लिए अपना जमीर बेच देते। हालांकि सब जानते हैं दुनिया से किसी को कुछ नहीं ले जाना, हाँ ईमान ले जाना है। प्रॉपर्टी ले जाएंगे नहीं, जायदाद, कोठी, बंगला, दस्तावेज, सोना चांदी, जूते कपड़े कुछ नहीं। अगर ले जाना है साथ तो वो ईमान है, अच्छा अमल है। आदमी का जिस्म क्या है जिसके शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। फिर क्यों हराम खाए? अल्लाह की नाफरमानी क्यों करे? हमारे नबी की नाफरमानी क्यों करे? कुरान के उसूलों के खिलाफ क्यों चले? मेरा तुम्हारा ईमान है, मेरा आपका मुकद्दर किसने लिखा है? बोलो अल्लाह ने। मैं लाख कोशिश करूं ना, मैं अपना बदल सकता हूं ना किसी का बिगाड़ सकता हूं। मुकद्दर में जो लिखा है वो तो रब को देना ही है, देता ही अल्लाह। पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 12वां पारा पहली आयत, अल्लाह पूछता है बताओ तुम में भूखा कौन सोता है? पूरी कायनात को अल्लाह पालता है, मेरा और आपका रिस्क का जिम्मेदार भी अल्लाह है, अल्लाह रोजी देता है। फिर हम गलत तरीके पे क्यों ढूंढे रिस्क को? नेशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती, तो उसने अपने साथियों से इसका जिक्र किया कि मेरी दुकान नहीं चलती। तो कहा एक यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाके दुआ करा तेरी दुकान चल पड़ेंगे। अल्लाह वाले के पास गए, खानकाई लोग थे, तसव्वुफी लोग थे, गर्दन झुकी हुई है, तस्बीह पढ़ रहे, मुराकबे में है। वो व्यापारी आके कहने लगा हजरत जी आपकी निशानदेही मुझे दोस्तों ने की है, मेरी दुकान नहीं चलती। तो गर्दन झुकी हुई है, आंखें बंद है, कहने लगे बेटा पूरा पूरा तोल के दिया क्या? इन्हें बड़ा झटका लगा, इन्हें कैसे पता चला मैं डंडी मारता हूँ? इन्हें बड़ा झटका लगा, हाँ जरूर ये कोई अल्लाह वाले हैं, इन्हें कश्फ होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये बात दिल में आई है। फिर इन्होंने उसूल बना लिया, वो तोल के नहीं देते थे, ग्राहक से कहते थे कस्टमर से खुद ही तोल के ले जाओ। अब कोई ज्यादा ले जाता था, कुछ बना भी नहीं करते थे। इनकी इस आदत की इतनी शोहरत हुई, लोग 20 से दुकान छोड़ के यही सौदा लेने आते थे। अब इतनी भीड़ लग गई, इतना पैसा कमाया कि जो तोलने के आले होते बट 500 किलो के, वो भी इन्होंने सोने के बना दिए। एक दिन दिल में बात आई, जिसकी नसीहत से अल्लाह ने इतना रईस बनाया, अपनी कैफियत उन्हें भी जाके सुनाऊं, तो वो सोने के बट उठा के ले गए।
हजरत जी आपकी एक नसीहत ने मुझे इतना रईस बना दिया, तोलने के आले भी मैंने सोने के बना दिए, कहा जाओ दरिया में फेंक दो। वो सोचने लगे अब वापस गरीब बनाने का प्रोग्राम लग रहा है, इनकी नसीहत से अमीर बना था, वापस तो गरीब बना रहे हैं। कहा जाओ दरिया में डाल दो। अब इनकार भी तो नहीं कर सकते थे, वही बट उठाया दरिया में डाल दिया। अब दूर दूर से काफले आते थे, यहाँ से सौदा खरीदते थे, क्योंकि ये तोल के नहीं देते थे, खुद कस्टमर से तुलवाते थे, कोई ज्यादा ले जाता मना भी नहीं करते थे। एक काफला आ रहा था दरिया के किनारे से, किसी को ठोकर लगी, वो रेत हटाया तो वही सोने का बट था। सबको पता था इस व्यापारी के अलावा ये माल किसी के पास नहीं। उठाया, वो व्यापारी के पास आए कि तुम्हारा सोने के बट दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची। वही सोने का बट उठाया, हजरत के पास पहुंचे, कहा हजरत आपकी नसीहत पर अमल किया, मैंने तो फेंक दिया था, ये किनारे पर कैसे पहुंचा, वो तो डूब जाता है। इन्होंने नजर उठाई, गर्दन उठाई, मुस्कुराए, कहा बेटा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो अल्लाह कदमों में पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए ना तो कहते हैं हम इल्जाम दूसरों पे लगाते किसी ने जादू कर दिया है। अरे कभी गौर भी कर लिया करो कि ये आया कहां से। डंडी मार के कमाते हो, फिर डूबना तो लाजिम है। लोगों की बद्दुआएं लेकर माल कमाओगे तो डूबना लाजिम है। बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेते, बहन मांग भी ले, नहीं तो कहा पैसा चाहिए, फिर बाप भाई की दहलीज भूल जाती, वो बेचारी पैसे को भूल जाती है लेकिन भाई को नहीं छोड़ती। ऐसे हजारों घर मिलेंगे जिन्होंने बहन की विरासत से बहन का पैसा हड़प करके इन्होंने अपना खुद का बंगला बनाया और बड़े हुरूफ से लिखते हादा मिन फज़ली रब्बी। इन्होंने लिखना था हादा मिन गज़बी रब्बी। खौफ नहीं, कौन सी जायदाद ले जाए, एक जानिब सलाम फेर दो, गारंटी नहीं दूसरा मौका मिलता है कि नहीं। इतनी मुख्तसर जिंदगी है, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। ईमान दिया तो ईमान के तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमारी बस्ती में तो कितने उलमा आते हैं, मेरा तो पहली दफा आना हुआ है। आप लोग तो तकरीर से आशना है माशाल्लाह, बड़े बड़े खतीबों के आपने आवाज सुने। सिर्फ कानों की अय्याशी नहीं करनी है, इसको अपनी जिंदगी में उतारना है। 5 नमाज 3 नमाज पढ़ते हो, नियत करके उठो 5 पढ़ेंगे। हदीस मिशकात में है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। हमारा मामला उल्टा है, हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते। हम 2 पढ़ते हैं, उन्हें देखते जो जुमा जुमा को मस्जिद में आता है, अल्लाह का शुक्र है मैं 2 पढ़ता हूँ, अरे उसको देख जो 5 पढ़ता है। दुनिया के मामले में अगर हमारा 2 मंजिले वाला मकान है, हम 3 वाले को देखते, उन्हें नहीं देखते जो भाड़े और किराए पर रहते हैं। इसलिए दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करते, दीन में वहीं के वहीं है। सालों से एक ही सूरत आती है, कुल हुवल्लाहु अहद। कितने पूछते हैं ना मौलाना इकराम साहब कि मौलाना साहब एक सूरत आती है 4 रकात में चलेंगे, मैंने कहा मत पढ़ तो जन्नती है। एक क्यों पढ़ता है, एक शायद वो लतीफा सुन के रखा होगा। वो कब्र में गया ना, एक आदमी फरिश्ते ने पूछा तेरा नाम कहाँ, इखलास, कहाँ सूरह इखलास सुना, वो सुना दी भर भर, कहा चल जन्नत में। बगल वाले से पूछा तेरा नाम, कहाँ मेरा नाम तो वैसे यासीन है लेकिन प्यार से लोग कौसर कौसर कहते थे। वो भी वो 3 आयतों के चक्कर में था, इन्ना आते ना कल कौसर। वैसे फतवे हम सारे ढूंढ लेते हैं। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और एक बात तीसरा एहसान, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी से बड़ा कोई पैगंबर नहीं, हमारा नबी तो सारे नबियों से आला है। बोलो बेशक, हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। जो किताब मेरे नबी के सीने पे मेरे रब ने उतारी वो सारी आसमानी किताबों की सरदार। जो उम्मत अल्लाह ने मेरे नबी की विसातत से इस उम्मत को वो एजाज बख्शा, सारे नबियों की उम्मतों का इस उम्मत को सरदार बना दिया। हम अपना मकाम समझे, हम तो सारे नबियों की उम्मतों की सरदार है।
मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया। वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिसे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। आगे वाला शेर आपकी रूह को ठंड पड़ेंगी। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को। अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। अगर मेरा नबी कह दे इलाहुल आलमीन इसका हिसाब न ले तो मेरा गुलाम आ रहा है। गुलामी में जियो, गुलामी में मर जाओ। हम सिर्फ दावे करते हैं हम मोहम्मदी है। हमें सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नबी याद आते हैं। हमारा नबी सिर्फ एक दिन के लिए नबी बन के नहीं आया था। बाप भी मर गए, दादा भी मर गए, उसका ऊपर वाला भी मर गया। फिरकों में इख्तिलाफ करते करते आज भी वही उसी जगह हम खड़े हैं। एक दिन के लिए नबी बन के आए थे, पूरी जिंदगी के लिए। शादियों में नबी याद नहीं आते। कैसी शादी करते हम? शादी नहीं है, ऐसी शादी शैतान शर्माए। सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है। मिशकात में है औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू ना हो, मर्द की खुशबू ऐसी है जिसमें बू हो रंग ना हो। हमारा मामला उल्टा है। हमारे घर की खवातीन परफ्यूम लगा के जाती है शादियों में। 40 मील दूर से पता चलता है कि इस्माइल बहल की लड़की आ रही है। अब फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? ये टिकटॉक पे वीडियो बनाने वाले। आयशा सिद्दीका को क्या मुंह दिखाएंगे? माहौल हमने बिगाड़ा है हमारे घरों का। यहाँ जितने भाई बैठे हैं वो बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। जितने शौहर बैठे बीवियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जितने बेटे बैठे माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब बहन हया की लाली लगाकर आधे कपड़े पहनकर जब जाती है तो भाई की गैरत का जनाजा निकल जाता है। इतना नहीं कह सकता कि तेरे ऊपर किसी वहशी नजर पड़ेंगे। ढंग के कपड़े पहन के निकल। ये वहां प्यार उरूज पे जाता है। इसे प्यार समझते हो? ये रुसवाई है, खसारा है। एक लड़की घर से निकले शादी में, खाना खाकर वापस घर जाए,
किसी आदमी को पता कहाँ से चले। हम तो इख्तिलात ज्वाइंट खिलाते हैं, वो सारे तकसीम करने वाले होते हैं ना नौजवान, सारे औरतों के शामियाने में मिलेंगे। मोहतरमा दाल डालो, मोहतरमा चावल, अरे हाथ धो के खा के बैठी है, वहां कितने भूखे बैठे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं, वहां जा। औरतों को तकसीम वहां खवातीन होनी चाहिए, इतना सिस्टम बनाना हो, ऐसा बनाओ सिस्टम। औरतों में तकसीम करने वाले मर्द कहां से आ गए। वैसे मरने के बाद वहां कब्रिस्तान में पर्दा किया जाता है तदफीन में, और पूरी जिंदगी नंगे घूमते हैं, वहां पर्दा नजर नहीं आता। तो शरीयत जिंदा थी तब थी या मौत के बाद आई। फॉलो कब करना है, जब रूह का जिस्म से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। हमें शरीयत याद आती है कब्रिस्तान में, शादियों में शरीयत से क्या लेना देना है। औरतों की तकसीम में खवातीन होनी चाहिए, मर्दों की तकसीम में मर्द होने चाहिए, बीच में बड़ी दीवार होनी चाहिए। हाथ धोने का यहाँ का सिस्टम अलग, वहां का सिस्टम अलग, वो वहां से खा के निकले, यहां से खा के निकले, ये सिस्टम नहीं है, तभी तो जीना है। आंखों में हया का सुरमा लगाओ, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो। नौजवानों से कहता हूं, हिस्बुल आजम पढ़ो मोबाइल से, 40 दुरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो, उर्दू नहीं आता गुजराती किताबें पढ़ो। मैयत में नबी याद आते, शादियों में नबी याद नहीं आते। बाल कटवाते कैसे कटवाते, ये सारा कटा हुआ, ऊपर झोंपड़ा रखा है, जैसे सारे ज़कात सदके के मुस्तहिक हो। ये छोटे छोटे हम अपने घरों में बच्चों के ऐसे बाल ना, मिशकात में है, हराम है, मना फरमाया। क्या कहता है माँ, क्या कहती है, देखो मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है, स्मार्ट, नबी के तरीके से हटकर तुम खूबसूरती ढूंढती हो। बाप कहता है देखो मेरा बेटा कैसे बाल कट, कितना अच्छा लगता है, जैसे माइकल जैक्सन। नबी की सीरत का कोई पता नहीं। 11 बीवियां थी हमारे नबी की, अक्सर लोगों को इसके नाम याद नहीं। ये उम्मत की माँ है, मेरी तुम्हारी माँ है, आयशा, खदीजा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 बीवियां। कौन से एक्टर की किस दुल्हन से शादी हुई वो नाम पता है, उसके कितने बच्चे वो भी पता है। हमारे नबी की बेटियों के नाम नहीं आते। क्यों? नबी तब याद आता है जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है। सच्चा प्यार है तो सारा याद करके बताओ। मेरा तुम्हारा अकीदा है, जो आंख अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई, बोलो जोर से बेशक, वैसी आंख अल्लाह ने सारी कायनात में से किसी को नहीं अता फरमाई। एक ताजिर मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। एक कातिल तलवार लेकर मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो उमर फारूक आजम बन जाता है। एक बिजनेसमैन मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, वो उस्मान जिन्नूरैन बन जाता है। एक गलियों में खेलता हुआ बच्चा मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, अली शेर खुदा बन जाता है। अबू उबैदा मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, अमीन उम्मत बन जाता है। उबई इब्न काब मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, कारी उम्मत बन जाता है। खालिद इब्ने वलीद मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, झरनेल उम्मत बन जाता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, मुफस्सिर कुरान बन जाता है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, फकीह उम्मत बन जाता है। एक ऐसा काला आदमी मेरे मुस्तफा की निगाह में आता है, जो अमीर नहीं गरीब है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं बदसूरत है, अमीर नहीं गरीब है, आजाद नहीं गुलाम है, पर्दे देश का नहीं परदेसी है, अपना नहीं बेगाना है। आता है मुस्तफा की निगाह में, वो बिलाल हबशी बन जाता है। क्या ईमान था बिलाल हबशी का। वो कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है, वो लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा, कहा बिलाल दर्द नहीं होता, वो मारता है तू हंसता है। बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहाँ ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं, कहाँ देखते, कब मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं।
मैं कहता हूँ रब खरीद ले जिस्म से बोटियां उड़ेंगी, लेकिन गुलाम में मुस्तफ़ा की गुलामी नहीं छोड़ सकता। अहद अहद का नारा नहीं छोड़ सकता। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा आगे कदम बढ़ाए जा। यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। उठाओ साहबा की जिंदगी, इशारों पे जान दे दी, इशारों पे जान दे। मेरे नबी का वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, उसको लेने के लिए आपस में झगड़ा करते थे। पछना लगाया, जिस्म से खून, मेरा तुम्हारा खून खून हो सकता है, मेरे नबी का खून खून मुबारक था। साहबी को बुलाया, कहा जाओ, इधर मिशकात में है, इधर उधर न फेंकना, किसी का कदम पड़ गया बेअदबी हो जाएगी। वो साहबी यूं गए यूं आए, कहा इधर उधर इतने जल्दी आ गए, कहा मैंने फेंका ही नहीं, मैं तो सारा पी गया, रसूलुल्लाह का खून में कैसे फेंक सकता हूं। मेरे नबी ने फरमाया 7 पुश्तों तक दोज़ख की आग हराम। ये सहाबा थे। हम दावे तो करते, हमारे पास दलील नहीं होती। खाना कैसे खाना है मेरे नबी ने बतलाया। ऐसा नहीं आलू के टुकड़े को धक्के देते रहे, बोटियां खींचते रहे। बीच में छोड़ दो, बरकत उतरती है, सामने से खाओ। यहां तक बतलाया अगर कोई अदद वाली चीज है, जैसे अंगूर है, खजूर है, अगर साथ बैठकर खाते हो, अगर इकट्ठा 2 खाना हो तो साथी से पूछ के खाए कि मैं 2 साथ खा सकता हूं, एक में मेरा सब्र नहीं है। 2 दाने साथ उठाने अंगूर के तो पड़ोसी को पूछ के खाने, क्योंकि सब साथ में खाते हैं। इकराश बिन ज़ुएब सहाबी है, मिशकात में एक किस्सा मौजूद है। हुजूर एक जगह दावत में जा रहे थे, वहां बेतकल्लुफी थी, तो इकराश बिन ज़ुएब आ गए खिदमत में। कहा या रसूलल्लाह कहाँ का इरादा है? कहा एक दावत में जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। हम वैसे नहीं ले जा सकते, हुजूर को पता था मैं इसको ले जाऊंगा, उसको तकलीफ ना होगी। हमारा तो शादी में सहकुटुंब की दावत आती है तो बियाई हुई लड़कियों को भी बुला लेते हैं, आजा जल्दी इब्राहिम भाई की लड़की की शादी है। वो बेचारा 8 का सेटिंग करता है और ये जाते 80, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मिशकात में है, अगर कोई बिन बुलाए शादी में गया तो अंदर गया चोर, खा के निकला डाकू। हदीस सुनाता, बिन बुलाए हम तो शामियाने ढूंढते, अच्छी खुशबू बिरयानी की आ रही है, घुस गए अंदर। हराम है, नहीं बुलाया तो क्यों जाते हो? क्या कहते हैं? नहीं यार वो भूल गया होगा बेचारा, कितना टेंशन में। वो तो मुझे याद है, मेरी दोस्ती, या भूल गया होगा उसने, वो भूल गया, मैं इस वक्त मेरा कसूर थोड़ा ही है, मैं तो जाता हूँ। और इतने बेगैरत वहां जाके मुसाफे भी करते। वो भी सोचता है मैंने नहीं बुलाया, चल मेरे भाई ने दावत दे दी होंगी। तहकीक करो तो राज खुलता है कि ये तो ऐसे ही सारी शादियों में इसी तरह घूमते हैं लोग। इकराश बिन ज़ुएब आए, हमारे नबी ने साथ ले लिया। जहां खाना बैठे थे वहां था सरीद, गोश्त के शोरबे में रोटी के मोटे मोटे टुकड़े छोड़ दिया जाए। ये खाना मेरे नबी को बड़ा पसंद था। तो इकराश बिन ज़ुएब कभी यहाँ से खा रहे, कभी सामने से खा रहे, कभी बीच में से खा रहे, तो हाथ पकड़ लिया, कुल मिन मौज़ाइन वाहिदिन फ़इन्नहु ताअमुन वाहिद। इकराश एक जगह से खाओ, इधर उधर से खाना एक ही तरह का है। तंबी फरमाई। वो थाल उठा लिया गया, दूसरा थाल आया जिसमें खजूर के दाने थे, तो कुछ कच्ची थी, कुछ पक्की थी, कुछ अध कच्ची थी, कुछ अध पक्की थी। तो हमारे नबी कभी यहाँ से ले रहे, कभी बीच में से ले रहे, कभी यहाँ से साइड से ले रहे। इकराश बिन ज़ुएब हुजूर को देख रहे, अभी मेरा हाथ पकड़ लिया था, अब खुद इस तरह खा रहे, अब मुअतरिज़ाना निगाह से देख रहे। हमारे नबी समझ गए कि इकराश कुल मिन हैतु शि'त फ़इन्नहु गैरु लौनिन वाहिद, जहाँ से मर्जी खाओ। वो इसलिए रोका था, खाना एक तरह का था, अब खजूरें मुख्तलिफ किस्म की है, जहाँ से खाना चाहो खा सकते हो। तरीका बतलाया। यहाँ तक कौन मजहब सिखाता है? इस्तिंजा करने का तरीका कौन सा मजहब बताता है? पानी पीने का तरीका बताया, बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, अंदर देख के पियो कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, 3 घोंट में पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हम तो अंग्रेज की तरफ फ्रीज खोल के बोतल लेके खड़े हो जाते हैं, वही बच्चे नकल उतारते, अब्बू ने ये पिया है, वो ये समझता है यही सुन्नत होगी। तो बच्चे भी इसी तरह, माँ पीती है, बेटी भी इसी तरह खड़ी होगी, इसी तरह बोतल चढ़ा के पीती है। तुम्हारा बच्चों का बनना बिगड़ना तुम पर है, वो तुम उनके लिए वो तुम जैसा करोगे वैसे तुम्हारी औलाद करेंगे।
आपको बच्चों को बनाना है, पड़ोसी नहीं बनाने जाएंगे। बच्चों को मोबाइल देना है या नहीं देना है तुम्हें पता कि बच्चे बिगड़ रहे, शिकायत का 8-8 घंटे मोबाइल देखते, इतने छोटे 5 साल 6 साल का बच्चा, जब तक इनको शॉर्ट वीडियो न दिखाई जाए वहां तक इनके हलक से नीचे लुकवा नहीं जाता। ये हमारे घरों का बीमारी है, मर्ज है। 10-10 साल की बच्ची इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है, 12-12 साल की लड़की फेसबुक चलाती है। इन्हें नबी के तरीके सिखाओ, इन्हें नबी का प्यार सिखाओ, इन्हें नबी की सीरत सिखाओ, क्योंकि नबी से जब तक पूरा प्यार ना होगा वहां तक किसी का ईमान मुकम्मल भी नहीं हो सकता। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। डभोई वालों, हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दथिर कहा, जिनके जमाने को रब ने वल अस्र कहा, जिनके शहर को रब ने ला उक़सिमु बिहादल बलद कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से लग गई वो चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारे मुसल्लों से आला, जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला, जिस पत्थर पर खड़े होकर दुआ फरमाई वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिस कब्रिस्तान में दुआ फरमाई वो कब्रिस्तान सारे कब्रिस्तानों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। हम भी बन सकते हैं वली, नबी की गुलामी में आओ। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत, मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। बोलो बेशक, जिस्म का रुआ रुआ कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। कितना दुरूद पढ़ते हम। असर के बाद पढ़ेंगे जुमा का दिन, 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल नफली इबादत का सबब, वही जहन में छपा हुआ है। दुरूद पढ़ के बाहर निकलेंगे, अब बस 80 साल के गुनाह माफ करवा के आए। एक दफा दुरूद 10 दर्जे बुलंद, 10 नेकियां लिखी जाती है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। और पेशानी पर लिखेगा मेरा अल्लाह कयामत के दिन नजातुम मिनन नीरान, ये मेरा ये बंदा जो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता था दोज़ख की आग इस पर हराम। जुमा को दुरूद पढ़ने की आदत बनाओ, जुमा को सूरह कहफ पढ़ने की आदत बनाओ, अल्लाह फितने दज्जाल से बचाएगा।
एक फितना आएगा। और एक बात मैं और आप अपना मकाम समझे कि हम कितने बड़े नबी के उम्मती है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। माँ का नाम था मरियम, जिनके बारे में अल्लाह ने मुकम्मल सूरत कुरान में उतारी, पारा नंबर 16, जिनको अल्लाह बेमौसमी फल खिला रहा है। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया। बस्ती वाले, इलाके वाले, सोसाइटी वाले आ गए और इल्जाम लगाने लगे हजरत मरियम पर, तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह हुआ नहीं, ये बच्चा कहाँ से ले आई। हजरत मरियम मुस्कुराती हुई कहने लगी, फ़अशारत इलैहि, इशारा करके फरमाया, मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। ये तो अभी अभी दुनिया में आया। 9 मौलूद बच्चे कभी बोलते नहीं है, काम मैं भी जानती हूँ नहीं बोलते, लेकिन अल्लाह जब बुलवाना चाहे बच्चा चुप भी नहीं करता। और ईसा अलैहिस्सलाम बोले झूले के अंदर, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी माँ को ना परेशान कर, मुझसे पूछो मैं कौन। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म फरमाया, ज़कात का हुक्म फरमाया, वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म फरमाया। और एक बात, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पे उठाया। मानते हो इस अक़ीदे को? बोलो। अल्लाह ताला ने जिंदा, तीसरे पारे में है, जिंदा आसमानों पे उठाया, सूली पे नहीं चढ़ाया, जिंदा उठाया। और आएंगे वापस। जब दज्जाल का फितना आएगा, दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे, नमाज का वक्त करीब होगा। इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पॉइंट की बात, मेहदी हटेंगे, आप आए नमाज पढ़ाए। कहा नमाज आप पढ़ाए, मैं तो दज्जाल को कत्ल करने आया हूँ, नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बन के आया। अब बिन मांगे अल्लाह ने उम्मती बनाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम मेराज पे छठे आसमान पे मिले थे। इस उम्मत पर इनका कितना बड़ा एहसान है। तो जब आ रहे हैं ना मेराज, हम नमाज नहीं पढ़ते, 50 नमाजों की गिफ्ट लेके मेरे नबी आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या तोहफा मिला। कहा मेरी उम्मत के मजे हो गए, डबोई वाले रोजाना 50 नमाजें पढ़ेंगे, जो मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, 50 कहां से पढ़ेंगे। जाओ आप कम कराओ, अपनी उम्मत पर रहमत का सुलूक फरमाए। हमारे नबी गए, वापस आए। मिशकात में ये रिवायत 5 और 10 वाली 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा देकर चले जाते तो भी मामला मुश्किल था, क्योंकि आए पूछा कितनी, कहाँ 5 कम हुई 45 है, वो वहीं खड़े। अगर कहकर निकल जाते तो भी मामला मुश्किल था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान, बकरा ईद का मौसम है, एक बकरा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि हमारी नमाजें कम कराई। कितनी, कहाँ 45, कहाँ नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ, फिर भी वहीं खड़े। हमारे नबी गए फिर आए, कहाँ कितनी, कहाँ 40, ये नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ, फिर गए फिर आए। 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, कितने चक्कर लग गए? 9। कितनी रह गई? 5। आप सोच रहे होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मेहराब, न लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर। मिशकात शरीफ में मौजूद है, जब 5 रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी, कहाँ 5, कहाँ जाओ कम कराओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते शर्म आती है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ फजर निकाल दी होती अच्छा होता। फजर में हमारा जवान आ जाए तो लोग मुसाफे करते, तू यहाँ कैसे आया, ताज्जुब करते लोग। फजर तो हमने 70 से मुतजाविज लोगों के लिए रखी है। 5-6 बंदे होते, 700 मकान है, 70 मुश्किल से आते हैं फजर में। ऐसी तकरीर भी क्या काम की, 2-2 बजे तक तकरीर हो और सुबह में तुम नमाज तुम्हारी नागा हो जाए, वो तकरीर फितना है। फिर पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह नमाज। अब एक बात, मेरे अल्लाह को तो पता है कि 50 की कितनी हो जानी है, 5। अल्लाह आलिमुल गैब है, मानते हो?
अल्लाह को तो पता है ना 50 की कितनी हो जानी है 5, तो अल्लाह ने फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, पहले ही चक्कर में कह देता 45 कम जाओ 5 का हुक्म देता हूँ। मेरे अल्लाह को मेरे नबी से इश्क देखो, कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते? कहा मैं रब से जब भी कहता तुझे देखना है वो यही कहता लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 50 की रह गई कितनी? 5। 50 की रह गई 5। अब अल्लाह, मैं और आप अपनी बात से फिर सकते, लेकिन अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। अल्लाह एक मर्तबा कहते ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात नहीं बदलती। लेकिन अल्लाह ने यहाँ देखो पहले कहा 50, फिर अपनी बात बदली कहा 45, फिर बदली कहा 40, फिर कहा 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने फौरन दूसरा जाब्ता उतार दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 70 लाख, 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबवी में 50,000। सारी इबादतें जमीन पे आई, नमाज की बारी आई ऊपर बुला के दिया। सारे तोहफे फर्शी है या अर्शी तोहफा है। आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। हम इबादत में भी गिरे हुए हैं और अखलाकियात में गिरे हुए। हमारे अखलाक देखो, मस्जिद की लैटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हजारों मस्जिदों में देखते हैं ना, जूते आधे आगे से काट के रखते, वो 45 रुपये की स्लीपर होती है, वो भी काट के रखनी पड़ती है। क्यों? ठीक ठाक होंगी तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारी मस्जिद के जूते महफूज नहीं है, हमारा किरदार इतना बदनुमा है। अखलाक कैसे थे हमारे नबी के? हमारे अखलाक देखो। मक्का फतह हुआ, आपने आम ऐलान फरमाया था, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे अमन दे दो, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, जो हथियार डाल दे अमन दे दो। कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम ले लेकर कहा था, बुखारी में है, मन लकिया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक्तुलहु, तुम में से जिस किसी की काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए उसे कत्ल कर दे। वो ताइब भाग गया था, उसके भाई ने खत लिखा, गली गली नबी की यादें बिछी हुई है, कब तक भागता रहेगा? मेरी बात मानता है तो मान, यहाँ के माफी मांग ले, तुझे माफ कर देगा। तहज्जुद का वक्त है, हमारे नबी वाज फरमा रहे, काब बिन ज़ुहैर काली चादर ओढ़ के आए, पीछे बैठ के दबी आवाज में कानों में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के लिया, वो खुद कह रहे हैं, तो क्या आप माफ कर देंगे? काब तो आज हो गया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनके आने का ऐसा नशा आ गया, चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी कुंजी है जिसकी ज़बां वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई। ये इतने गंदे शेर पढ़ते थे हमारे नबी की गुस्ताखी में। इन्होंने जब ये सुलूक देखा तो फौरन कहा, मैं आपका गुलाम बनता हूँ और मुझे आपकी तारीफ में कुछ अशआर गुनगुनाने हैं। कहा वैसे नहीं, हमारे नबी ने फरमाया, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो, फिर तुम अपना कलाम सुनाना। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया, फिर सीढ़ियों पे चढ़े काब बिन ज़ुहैर, 200 अशआर मेरे नबी की तारीफ में गुनगुनाए। उनमें पहला शेर था, अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला। लोगों, मैं नबी के पास आया था अपना माफीनामा लेकर, मुझे यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज, गालियां देने वाले को माफ कर दिया। अखलाक आज एक भाई एक प्लेट में नहीं खाते, बीच में बड़ी दीवार बनी हुई है। बीवियों के साथ हम कैसा सुलूक करते हैं, जैसे कि चपरासी नौकरानी हो हमारी, अच्छा खाना पकाए, कभी हदिया दिया है, कभी दी बिरयानी पर 200 रुपये। 20-20, 25-25 साल हो गए शादी के,
आज तक कभी ऐसा हुआ कि तूने ये सब्जी बहुत अच्छी पकाई, ले 100 रुपये मेरी तरफ से हदिया। होटल में खाना खाने जाओ 4000 का बिल होता है और तारीफ करते घर आने तक तारीफ होती है, इतना खूबसूरत 25 साल से खिला रही। कभी 500 का नोट देंगे तो भी रात को वापस दे लेंगे, ला मुझे मावा खाना जाना है। फायदा तुम्हारा है, एक नोट पकड़ा के तो देखो, अगली बिरयानी उससे टेस्टी मिलेंगी। ये खाने की भूख की नहीं होती, तुम्हारे तारीफ की भूख की होती है। फार्मूला है। हमारे नबी ने तो अम्मी आयशा से जहां होठ लगा था उसी जगह होठ लगा के पानी पिया, आयशा का दिल जीतने के लिए, उम्मत तालीम उम्मत के लिए ये सुलूक फरमाया। हम तो सोचते हैं कहीं हमारी बुजुर्ग की मुतासिर ना हो जाए। अम्मी आयशा फरमाती है, लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा। एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फजर व शम्सी तालिउन बअदल इशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी घर जाते इशा के बाद सलाम करते, बीवी के सामने देखकर मुस्कुराते, ये सुन्नत है। हम आग बगोले जैसे किसी ने अनार निचोड़ दिया हो, फिरौन की तरह गुस्से में घर में घुसते हैं, कहीं हंसेंगे रौब मुतासिर होगा, बीवी पे हमारा जो शान रजुलियत है वो खत्म हो जाएगी। हराम है, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये तरीका तो नहीं बताया। माँ के साथ कैसा सलूक करना है, बाप के साथ कैसा सलूक करना है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है। हमारे नबी ने यतीम को यहाँ बिठाया, ईदगाह तक ले गए और फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिखी जाएंगी। यतीम और यतीम की कफालत करने वाला ऐसा होगा, जैसे मेरे नबी ने इशारा करके फरमाया, जैसे मेरी दो उंगलियों में इतना डिस्टेंस फासला, वो मेरा यतीम परवर कफालत करने वाला, वो कफील मेरे और हम दोनों इतने करीब होंगे। आप सोच रहे होंगे मौलाना आप यतीम की बात करते हैं, हम 4 बेटे, हमसे एक माँ नहीं संभली जाती है। हम 4 बेटे, तकसीम होता है ना, नाश्ता है उसके घर, दोपहर का इसके घर, शाम का इसके घर। एक माँ ने 4 बेटों को पाला, ये चारों के एक माँ नहीं पाल सकते। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, मस्जिदों की पाबंदी करो, कुरान से दोस्ती करो। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ डबोई में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आज सारे वादा करो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 नमाज पढ़ेंगे। नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। जो हदीस मैंने खुतबे में सुनाई थी, फितनों के दौर में एक सुन्नत नबी की जिसने जिंदा की, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और शहीद का मकाम और मर्तबा, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो हम सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। और कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया, बिलखुसूस हमारे हाफिज इलियास साहब अत्तर वाले, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके ग्रुप वाले, इनकी कमेटी वाले, अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और इस मजलिस का मुकम्मल सवाब अल्लाह हमारे मरहुमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना कह रहे और बयान करो। मैं तो पहली दफ़ा आया, मैं तो इन लोगों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बाहर तो कितने झोंके मार रहे हैं, सो रहे कितने हैं। ठीक है, दूसरी दफ़ा आएंगे तब सुनाएंगे, इतना काफ़ी है आज के लिए। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब नात सुनाएंगे, नात का ज़ौक़ है आप लोगों को? कौन कौन सुनेगा, हाथ उठा के बताओ। मुझे 200 नात आती है, कौन सी सुनाऊं बोलो? आप लोगों ने सुन तो रखी होंगी कोई ना कोई। कौन सी? आप कौन सी कह रहे हैं?
ऐसे कोई बयान होता है? वो तो जब आ गई तो हो गई बात, अब खत्म हो गया बस। नाच सुनने चलो। दुरूद शरीफ पढ़े। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शौले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याले खैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगे। आप एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कह दे। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। सूरह रहमा पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरानी। चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमद सुनाई। अल्लाह
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशआर गुज़ार करूंगा। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आगे वाला शेर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने ज़हन में रखिए और ये शेर का मजा ले। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, 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 वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। बहुत खूबसूरत शेर आगे वाला मौलाना अब्दुल्ला साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखो हमारे साथी भी आए हैं, मौलाना इरशाद साहब भी मेरे साथी है जम्मू सर के। बहुत खुशी हुई, बहुत सालों के बाद हमारे साथियों से आज जियारत हो रही है, मुलाकात हो रही है। आगे वाला शेर मौलाना इरशाद साहब भी है, बहुत सारे मौलाना इकराम साहब भी हमारे सारे मदरसे के साथी है। आगे वाला शेर सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, पूरा बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। बहुत खूबसूरत इस्नाद का सबसे अच्छा शेर। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी थी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी फरमाया। ये भी हमारे नबी का मौजिज़ा। आप सोच सकते हैं ये तो हजरत इस्माइल का मौजिज़ा हो सकता। नबी को नबी बनाए जाने से पहले खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो उसे बोलते इरहास। नबी को नबी बनाए जाने के बाद खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो उसे बोलते मौजिज़ा। तो हमारे नबी का मौजिज़ा फिर कैसे बना? एक वक्त आया ये कुआं मिट्टी से भर गया था, तारीखी नुकूश और हवाले से इसे ट्रेस किया गया। इसकी खुदाई की ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने, वहां से जमजम बरामद हुआ। कुछ जमाने के बाद हमारे नबी उस कुएं पर तशरीफ ले गए।
अपने असहाब से कहा पानी निकालो, पानी निकाला, हुजूर ने थोड़ा कुछ पिया, ये साहबा के हाथों में प्याला पकड़ा दिया, कहा क्या करना है, कहा इसको वापस कुएं में डाल दो, कहा जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का जूता चला जाए कयामत आ सकती, उसका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस मजमे में कौन ऐसा है जिसने आज तक एक घोंट जमजम न पिया हो? कोई भी नहीं। एक घोंट आज तक पिया हो बताओ, हाथ उठाए। अरे जमजम पीने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुमने जमजम नहीं पिया, तुमने हमारे नबी मोहम्मद का जूठा पिया है। इसलिए अब कोई तुम्हारे लिए जमजम लाए ना तो शिकायत मत करना कि घड़ी मंगवाई थी तो जमजम लेके आ गया। घड़ी को मारो लात, ये जमजम लाए हमारे नबी का जूठा लेके आया, इसको आंखों से लगाना, इसको बोसा देना और फिर अकीदत से पी लेना। जिसके पेट में मुझ मोहम्मद, मेरे नबी मोहम्मद का जूठा चला जाए, इंशाल्लाह वो बॉडी और वो जिस्म कभी जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अब शेर सुनो, कितना खूबसूरत शेर है। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। आखिरी शेर, अल्लाह ने सारी कायनात हमारे नबी के सदक़े में बनाई। बोलो बेशक। हमारे नबी ना होते, चांद न होता, सूरज न होता, न मैं होता, न आप होते, न ये महफिल होती, न वजूदे कौनो मकां होता, कुछ भी ना होता। सारी कायनात अल्लाह ने मेरे नबी मोहम्मद के सदक़े में बनाई। आखिरी शेर, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। तख्लीक कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। मस्तूरात की फरमाइश है तो आप मस्तूरात से कहो मेरी फरमाइश है कि अब दुआ हो जाए। कौन सी? वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो तैयबा मुक़द्दस, मैंने वर्जन बदल दिया, ये तो नहीं पता होगा। वो तैयबा मुक़द्दस के पुरकैफ जलवे, वो खाके मदीना के पुरनूर ज़र्रे। वो तैयबा मुक़द्दस के पुरकैफ जलवे, वो
वो खाके मदीना के पुरनूर ज़र्रे, मदीने की वो ठंडी ठंडी हवाएं, मदीने की वो ठंडी ठंडी हवाएं, वहीं घर बनाने को जी चाहता है इंशाअल्लाह, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कन, वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन, वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कन, वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन। सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ानें, सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ानें, वहीं दिन बिताने को जी चाहता है, वहीं दिन बिताने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत शेर। हलीमा की किस्मत का चमका सितारा, वो सारे ज़माने को जिसने निखारा, हलीमा की किस्मत का चमका सितारा, वो प्यारे वो सारे ज़माने को जिसने निखारा, बिलालो अबू ज़र का वो इश्क़ कामिल, बिलालो अबू ज़र का वो इश्क़ कामिल, दिलों में सजाने को जी चाहता है, दिलों में सजाने को जी चाहता है। मुफ्ती साहब आपका क्या नाम? आपका नाम भी थोड़ा, आपका क्या नाम? नज़ीर। चलो ये आखिरी शेर हमारे नज़ीर भाई की खुशगुजार करेंगे। इलाही नज़ीर की ये उम्र रवा भी गमों में गुजरती चली जा रही है, इलाही नज़ीर की ये उम्र रवा भी गमों में गुजरती चली जा रही है, खुदा भेज दे हम को शहरे मदीना, खुदा भेज दे हम को शहरे मदीना, के अब मुस्कुराने को जी चाहता है, के अब मुस्कुराने को जी चाहता है। अरे ये सब क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। मौलाना अब कोई सोचेगा पैसों की वजह से पढ़ रहे, ये नोट देख लिए सबने, वो मेरे पास लिखी हुई नहीं है। आप लोग थक गए हो? अरे मुझे तो पूछो। चलो माँ पे सुनाते हैं, माँ पे सुन आखिरी कलाम।
गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं बोला, गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं बोला, नहीं भूला तो बस ए माँ तेरा चेहरा नहीं बोला, नहीं भूला तो बस ए माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। एहसास से सुने और इस कलाम में कोई शोर नहीं, बस सुकून के साथ सुने और नियत करें माँ जिंदा है तो खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। फौत हो गई है तो रोजाना कुछ न कुछ वज़ाइफ पढ़ के साले सवाब करेंगे। मकाम समझाता हूँ माँ का मकाम क्या है। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। बचपन में हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है, चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, बुढ़ापे तक वही लज़्ज़त भरा लुक़मा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। आगे वाला शेर, छलक जाती है आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, माँ और बाप सारी धूप अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं और बच्चों को छांव नहीं देते हैं। जब तक माँ बाप जिंदा है वहां तक धूप का एहसास नहीं होता। जब ये दुनिया में तब एहसास होता है कि जब तक छांव में अपनी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। शायर कहता है, छलक जाती है आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, तेरी ममता भरे आंचल का मैं साया नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। बहुत आसाइशें हैं मखमली बिस्तर पे सोने को, आज बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े बच्चे हमारे पास। बहुत आसाइशें हैं मखमली बिस्तर है सोने को, मगर अब भी तेरे में हाथ का तकिया नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, मुँह के भाप से हाथों को गरमाना नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला।
आखिरी शेर माँ का पंखा। शेर सुनो। इनायत है खुदा की आजकल एसी में सोता हूँ, इनायत है खुदा की आजकल एसी में सोता हूँ, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला, गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। दुआ भाई बहुत मतानत के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और पुरसुकून माहौल बनाए रखा हर एक मेहमानों से, बाहर से आने वाले और हमारी मस्कुरात का और सभी बस्ती वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन और हज़रत कारी साहब का गुनागो मसरूफियात के बावजूद, हदीस के असबाक और उसके अंबार के बावजूद, उसके मुताला के बावजूद हमारे लिए इन्होंने अपना वक्त निकाला। ये बहुत ही खुशकिस्मती और सआदतमंदी की बात है। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में, आमाल में और इस फन के अंदर और इनकी वालिदैन के लिए अल्लाह ताला उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत इनको बनाए और हमारे लिए भी नजात का ज़रिया बनाए। कि जब भी हम दावत दें तो लब्बैक कह के हमारे डबो ईमानों को खुसूसन अपनी सआदतमंदियों से बख्शते रहे और अपने पखंड नसाई से हमें मुस्तफ़ीद करते रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये पहले से ही जब मैं दौरे हदीस में था तो हज़रत कारी साहब फ़ारसी अव्वल के अंदर थे, यानी मेरा इख्तितामी साल था और इनका इफ्तिताही साल था। इनका मुख्तसर सा तारुफ सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी नाअत पढ़ने के ज़माने ही से बहुत ही दिलचस्पी वाले थे। किताबें लेकर भागना, बोर्डिंग से मदरसे, मदरसे के बोर्डिंग पर, फिर मसाजिद के अंदर और मामूलात के अंदर भी कभी भी कमी कोताही नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से देखा है, बहुत ही संजीदगी से। और जलसे के अंदर जब ये पूरे 800-700 बच्चे के अंदर से उठ के स्टेज पर आते थे तो हर एक असातिज़ा भी हमारे, अल्लाह ताला जो बाकी है उनकी उम्रों को दराज फरमाए और बरकतें नसीब करे। और बच्चे भी सब तिकी निगाह से इनको ज़रूर देखते थे और माशाल्लाह पूरा मजमा बिल्कुल फुर्ती के अंदर और एक्टिव हो जाता था और हर एक चुस्त हो जाता था उनकी बातों को सुनने के लिए। अल्लाह ताला ने इनको अजीब मलाका नसीब किया है और अजीब कमाल दिया है। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ही मुबारक फरमाए। और हमारी डबोई बस्ती के अंदर पहली मरतबा उनकी तशरीफ़ आवरी हुई, बार बार तशरीफ़ लेते आए और अल्लाह ताला उनके मवाइज़ से हमको मुस्तफ़ीद फरमाए। और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं उसके ऊपर अपने आप को डालने की और जिन जिन बातों को इन्होंने नोट किया है उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। खुसूसन क्या है कि ये हमारे कानों की सुनवाई और उसकी अय्याशी है ये सुनना। बहरहाल असल तो अमली जामा पहनाना है, उसको अमली जामा पहनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। हमारी आल औलाद की सही तरबियत करेंगे तो हमारी आल औलाद भी उलमा की कदरदानी से क्या है कि उनके अंदर भी इल्म मुंतकिल होगा और अल्लाह ताला जय्यद आलिम बनाएंगे, जय्यद हाफिज बनाएंगे, जय्यद कारी बनाएंगे, जय्यद मुफ्ती बनाएंगे और हमारी पुश्तों के अंदर यह इल्म की लहर चलेगी। तो हर एक साथी तहिया करते हैं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अब हम कारी साहब से दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अपने दुआ से मजमे का और मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु
फ़फ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। जो जिस लाइन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह जितने हमारे मरहुमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। इस महफिल को मुनाकिद करने में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरमे कदमे सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।